गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। श्री गंगा मैया
कैलाश के उतंग शिखर पर विराजित भगवान शिव एक कथा पार्वती को सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी खगपति गरुड़ को सुना रहे हैं। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर तीर्थराज प्रयाग में परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन को और संत सभा को कथा सुना रहे हैं। इन चारों परम आचार्यों की छाया लेकर हम और आप इन दिनों राम कथा का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। बालकांड जैसे सप्त नगरी हैं मोक्षदायिका, वैसे प्रत्येक कांड को नगरी कहा है। अरण्य कांड मायापुरी है और मायापुरी में बहुत माया हुई है। जिस प्रसंग का प्रधान रूप में हम दर्शन कर रहे हैं, पंचवटी पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, ये जो प्रसंग है काकभुसुंडी जी का, उसी का दर्शन हो रहा है। आगे बढ़े। पंचवटी में सुखासीन भगवान रामभद्र लक्ष्मण जी की जिज्ञासा का समाधान करते हैं। प्रारंभ में माया का निरूपण किया और अंत में भक्ति का निरूपण किया। ऐसे देखो तो दोनों जगह क्रम टूटा है। कहूं ज्ञान विराग अरु माया। पहले ज्ञान का जवाब देना चाहिए था, फिर वैराग्य का, फिर माया का, फिर भक्ति का, फिर ईश्वर जीव के भेद का। लेकिन कुछ इधर उधर हुआ है। मैं अरुमोर तोरते माया आदि आदि। इसका जीवन के संदर्भ में बात मुझे यह लगता है कि आरंभ में भ्रांति होती है और अंत में भक्ति होती है। करीब करीब व्यक्ति के जीवन में भ्रांति है। भ्रांति का दूसरा नाम माया है। माया भ्रांति है। रजत सीप मह बांस जिमी जथा भानु करवारी, जदपि मृषा तिहु काल मह भ्रम न सकई को। हमारे जीवन का प्रारंभ करीब करीब भ्रांतियों से होता है, लेकिन यही भ्रांति, यही समझने की जिज्ञासा, किसी भी भ्रांति के बारे में भ्रम हो, संदेह हो, कोई सुखासन प्राप्त सद्गुरु के चरणों में रख दी जाए तो अंततः भक्ति हो जाएगी। कल हम चर्चा कर रहे थे, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल ही ना। भले हमारे मन में भ्रांति हो बात, लेकिन किसी सद्गुरु को जब पूछे तब छल छोड़कर पूछे। भ्रांति परिवर्तित होगी भक्ति में। तो किसी भी क्रम से इसको उठाओ और जीवन के अनुभव में उसको देखो।
सवाल है, छल कपट छोड़कर हम समेत पानी बनकर किसी परम के चरणों के आश्रित हो जाएं। भगवान शंकर को पार्वती पूछती है तो लगता है आर्त भाव से पूछती है। पार्वती आर्त श्रोता है भगवान शिव के सामने। काकभूषुंडी जी के सामने गरुड़ जी ज्ञानी श्रोता है, एक ज्ञान प्रधान पुरुष है, व्यक्ति है। याज्ञवल्क्य के सामने भरद्वाज जी पूछते हैं, वो जिज्ञासु श्रोता है। ये चारों के विभाग समझ लीजिए। जैसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ज्ञानी, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु। पार्वती आर्त श्रोता, गरुड़ ज्ञानी श्रोता, भरद्वाज जी जिज्ञासु श्रोता और मेरे तुलसी जी के सामने बैठा उनका मन अर्थार्थी श्रोता। क्योंकि मन को कुछ लाभ चाहिए। मोरे मन प्रबोध जेहि होय। प्रबोध अर्थ है श्रीमद् भागवत। प्रबोध मानी विवेक, वैराग्य, विनय आदि गुण। उद्धव जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके जवाब में भगवान ने कहा है, उद्धव एक गुण ही वाला बड़ा धनाढ्य है, जिसको ये प्रबोध हो जाता है कि विनय क्या है, वैराग्य क्या है, विवेक क्या है, वही सबसे बड़ा धन है। गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रबोध जेहि होय। अर्थार्थी है मन श्रोता। और भगवान राम जी ने जहां जहां अपने श्रीमुख से कुछ बातें कही हैं, वहां भी प्रधान प्रधान श्रोताओं का रुख देख लीजिए। ये चारों भक्तों का लक्षण करीब करीब दिखाई देता है। भगवान राम जी ने शबरी के सामने भक्ति कही, वो बेचारी आर्त श्रोता है। अधम ते अधम, अधम अति नारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी। आर्त भाव है शबरी का। आर्त भाव से पूछती है। यहां लक्ष्मण जी भगवान राम जी को पूछ रहे हैं, वो जिज्ञासा भाव से पूछ रहे हैं। भगवान वशिष्ठ जी के सामने प्रभु का संवाद है, वो ज्ञानी श्रोता है, ज्ञान भाव से पूछा है। कहीं आर्त भाव, कहीं ज्ञान भाव, कहीं जिज्ञासु भाव, कहीं अर्थार्थी भाव। तो लक्ष्मण जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, भ्रांति भक्ति में परिवर्तित हो जाए। हम सब भ्रांत हैं और इसका सदुपयोग हो सकता है। जैसे मैं हर वक्त कहता हूं, एक गंदी वस्तु गांव की यदि खेत में डाल दो तो अच्छी फसल पक जाती है। वैसे भ्रांति भी समर्थ के चरण में रख देने से भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वैसे मेरी व्यास गादी को कोई पूछे तो मुझे तो लगता है कि 5 सवाल के जवाब में केवल भक्ति ही प्रतिपादित किया है। केवल भक्ति को ही प्रमाणित किया है यहां। मैं और मोर तोरते माया, मेरा तेरा मैं तू, ये माया है। लेकिन उसी भाव को यदि भगवान की ओर बदल जाए,
ये मेरा, ये मैं, ये सब प्रभु की ओर मुड़ जाए। मैं तेरा हूं, ये मेरा सब तेरा है, वो ही माया का रूप भक्ति बन जाएगा। ज्ञान ही भक्ति है, जाने बिनु न हो ये परितीति, बिनु परितीति हो ये नहीं प्रीति। ज्ञान ही भक्ति है। वैराग्य भी भक्ति है। वैराग्य मानी समर्पण, वैराग्य मानी त्याग। भक्ति को तो त्याग के बिना चलता ही नहीं। तो उसकी परिभाषा भी भक्ति हो जाएगी। पूरे प्रसंग में भक्ति के सिद्धांत को अंत में रखकर भ्रांति को भक्ति में परिवर्तित किया है। सो सुतंत्र अवलंबन जाना, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। तो हे लक्ष्मण, हे तात, हे भैया, भक्ति स्वतंत्र है। उसको किसी प्रकार का अवलंबन नहीं चाहिए। ज्ञान विज्ञान आदि सभी वस्तु इनके अधीन रहा करती है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत। प्रारंभ में पूछा गया, जिसको किसी का अवलंबन न लेना पड़े और ज्ञान वैराग्य भी जिसके अंतर्गत हो, हे भगवान, ऐसा धर्म कौन है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबसे श्रेष्ठ, कोई अवलंबन नहीं लेना पड़ता, ऐसा परम धर्म एकमात्र है परमात्मा की भक्ति। यतो भक्तिरधोक्षजे। शास्त्र प्रमाण देता है परमात्मा की भक्ति परम धर्म है। लेकिन कैसी होनी चाहिए? तो फिर उत्तरार्ध में कहा, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। हेतुहीन, हेतु रहित अनुराग राम। कौन भक्ति ज्ञान वैराग्य और विज्ञान को अपने अधीन कर देती है? जिस भक्ति में कोई हेतु न हो, कोई कामना न हो, कोई अपेक्षा न हो। हम सब भक्ति करते हैं छोटी बड़ी, लेकिन फिर भी वो ज्ञान प्रकाश, वो वैराग्य की मस्ती, वो विज्ञान का अपरोक्ष अनुभव क्यों नहीं होता? हमारी भक्ति भी स्वतंत्र रूप में हमको कृत्य क्यों नहीं कर पाती?
कारण भागवतकार कहते हैं अहेतु की नहीं है। प्रेम में कोई हेतु होता है भाई, वैसे भक्ति में कोई हेतु नहीं। तभी ये घटना, बहुत अच्छा शब्द है अहेतु की, बिना कोई हेतु भजन करे। कोई भी कार्य बिना हेतु करो, छोड़ दो उन पर। मुझे आज बहुत से अच्छे प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ऐसा भी है कि हर कथा में इतने लोग होते हैं और इतने लोग पर व्यासगादी, आप भी कभी कभी कहते हैं ये होता है, इतने लोग पर एक साथ कैसे काम हो सकता है? क्योंकि इसमें तो बच्चे बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, साक्षर है, निरक्षर है, देहाती है, नागर है, बहन है, भाई है, पंडित है, मुंह, कई प्रकार के लोग बैठे हैं। इन सब को एक साथ में कैसे बटोरा जा रहा है? ये सब क्यों चुप बैठे रहे? ठीक है आपकी जिज्ञासा। व्यासगादी ये कैसे कर सकती है? ध्यान दो, मेरा स्पष्ट जवाब है, व्यासगादी यदि कुछ करती तो यह संभव नहीं होता। व्यासगादी का होना पर्याप्त है, किया जाना पर्याप्त नहीं है। एक बीज जमीन में गिर जाता है, किसान की भी जरूरत नहीं, किसान तो खेत में बोता है, ये बाकी पूरी धरती वर्षा आते ही हरी हो जाती। कौन बोने गया? किसने? वो किसानी के। जमीन और बीज का संयोग ही अंकुरित हो जाता है। श्रोताओं की भूमि तैयार हो और शास्त्र के बीज तैयार हो तो कुछ किया नहीं जाता, हो जाता है। कोई भी आदमी करेगा ना तो थक जाएगा, सही बात है, कर्म थका देगा। मैं अपने आप को हटा देता हूं यहां से, आप इस ढंग से सुनिए। व्यासगादी का होना, रामचरितमानस का होना ही घटना घटा देता। व्यक्ति तो थक जाएगा। किसने किया एक करामात कि बीज अंकुरित, पूरी धरती हरी हो गई? किसने किया करामात? दो का संयोग, घटना घट गई। श्रोता का अंतःकरण खेत बन जाए, भूमि बन जाए। भूमि का मतलब है धैर्य, भूमि का मतलब है सहनशील, भूमि का मतलब है बीज को ग्रहण करने की उत्सुकता, भूमि का मतलब है जड़ को संभालने की प्रामाणिकता। ये सब भूमि का अर्थ है। जब हम और आप भूमि की तरह धैर्यवान हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं धरती की तरह, मूल को पकड़ने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं प्रामाणिकता से, और अपना रंग बदलने के लिए राजी हो जाते हैं। थी मिट्टी हो गई हरी, तभी काम बन जाता है। तभी शास्त्र का बीज, शास्त्र का सूत्र हम सबको हरा भरा बना देता है। कोई हेतु नहीं हो तब यह घटना घटती है। तुम सुनो ना, मेरी प्रार्थना है, पुण्य मिल जाए ऐसे हेतु से मत सुनो। राम कथा तो पाप भी नष्ट करती है, पुण्य भी नष्ट करती है। राम कथा तो तुम जैसे थे वैसे तुमको ताजा तरोजा मौलिक बना देती है। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, कई अर्थ होते हैं उसके। पुण्य भी बंधन है बाप, खूबसूरत जंजीर है, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए भगवान जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम
न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। पुण्य कर्म करो, लेकिन पुण्य भी अपने पास मत रखो। नारायणायेति समर्पयामि। करो पुण्य, ध्यान देना मैं पुण्य के बारे में क्या कोई गलती न करे। पुण्य कर्म करो, लेकिन अपने पास मत रखो। वो भी समर्पित कर दो, वो भी दे दो। न पुण्य रहे न पाप रहे, केवल राम रहे, केवल प्रेम रहे। इसके अतिरिक्त कुछ न रहे। यह है इंसान का मौलिक स्वरूप। तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाई बहन, स्वर्ग मिल जाए इसलिए कथा मत सुनो। हां, मिल जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे भाग में स्वर्ग हो तो वो भी आपको भी दे देता हूं। लेकिन किसी ने खत नहीं लिखा है कि मैं कथा सुनकर स्वर्ग में गया हूं और वहां मौज से बैठा हूं। आज तक चिट्ठी नहीं आई है। मिले तो अच्छी बात है, मिले, कोई आपत्ति नहीं है। सत्संग से ऊंचा स्वर्ग विश्व में कोई नहीं है। आपने थोड़ा बहुत भी विविध धर्म का अवलोकन किया होगा तो आप पा सकोगे, हर एक धर्म में स्वर्ग की अपनी अपनी परिकल्पनाएं हैं। ईसाई स्वर्ग की कुछ और बात करता है, इस्लाम धर्म कुछ और चर्चा करता है, यहूदी लोग कुछ और बातें करते हैं, बुद्ध के दर्शन में कुछ और है, भगवान महावीर कुछ और फरमाते हैं, सनातन धर्म कुछ और कहता है। सबकी अपनी अपनी कल्पना परिकल्पनाएं हैं। सत्संग धरती पर का मौलिक स्वर्ग है। इतनी भीड़ में आप बैठे हो फिर भी आनंद से बैठे हो, बारिश हुई तो भी ठीक से बैठे हो। स्वर्ग तो इनके पास कुछ नहीं है। लोग कहते हैं स्वर्ग मिले, पुण्य मिले, विमान आए, कथा पूरी हो जाए फिर विमान आए। आया कभी? आए होंगे कई लोगों को, जरूर आया होगा, लेकिन हम तो इतने सालों से कह रहे आया नहीं। और मान लो मैं कभी कभी कहता हूं कि ये 2 तारीख को पूर्णा होती, 2 को है ना भाई, 2 तारीख को पूर्णा होती है। उसी दिन जितने समय हम पूरा कर दे, जो समय निश्चित करेंगे, और उसी समय कानपुर में ऊपर से विमान आ जाए और कहे कि कानपुर वासियों, आपने बड़ा दिल देकर कथा सुनी है, भगवान ने आप सबको बुलाया है, घर मत जाओ, सब विमान में बैठ जाओ, हम बारी बारी से सबको ले जाएंगे। आप सबको ले जाएंगे, ऐसा प्रभु कहे कि आपको, आपने कथा इतने भाव से सुनी है, तो कौन जाने के लिए तैयार है? नाम लिखवाओ। मैं आपकी बात नहीं कह सकता, शायद आप हाँ भी बोल दें, लेकिन मुझे यदि पूछा जाए कि आप कथा चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, तो आपको तो पहले क्या कहते, एग्जीक्यूटिव, उसमें आपको सीट मिलेगी, आपको तो फर्स्ट क्लास में बिठाया जाएगा। आप आना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि मुझे वहां नहीं आना है। आप यदि आए हैं तो मुझे महुआ पहुंचा दो,
हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार, नित सेवा नित कीर्तन उत्सव निरखवा नंद कुमार। सत्संग से बढ़िया स्वर्ग कौन हो सकता है मेरे भाई बहन। खूब पुण्य करो, लेकिन पुण्य भी अर्पित करो, खाली रहो, निर्भर रहो। जिस पुण्य ने, जिस पाप ने बंधन डा, पुण्य अच्छी वस्तु है, करना चाहिए सबको। विदुर नीति में धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा है, जिस उत्तम कुल के पुरुषों की इच्छा देवता लोग भी करते हैं, ऐसे महान कुल की परिभाषा क्या है? मैं आपसे कहूं, कभी हाथ में आ जाए तो पढ़ लेना विदुर, या तो सुनना, मैं भी सुनाता रहूंगा जब जब मौका मिलेगा। यह आदमी वैसे अंधा है, बड़ा मूढ़ता से भरा हुआ है, लेकिन प्रश्न बहुत सुंदर पूछता है। हमको तो फायदा कर दिया उसने, है तो अंधा। विदुर को कहता है, और कोई मुश्किल नहीं, तुम्हारी महात्मा, तेरी बात मुझे बहुत अद्भुत लगती है, कभी कभी विचित्र लगती है, फिर भी मुझे बहुत प्रिय लगती, तू बोलता जा। विदुर ने कहा कि आप इतने भावुक हैं तो फिर मेरी बात मानते क्यों नहीं? क्यों? तो कहते हैं, दुर्योधन मेरे सामने आता है ना तो मेरा मन बदल जाता है। माम कहा, माम कहा, माम कहा। तज मन हरि विमुखन को संग, जाते संग जिनके संग उपजे कुमति और परे भजन में भंग। ए मन तज हरि विमुखन को संग, सूरदास कामरी काली उसे चढ़े न दूजो रंग। तज मन हरि विमुखन को संग, स्वान नहाय गंग। गधे को क्या अगर जासी लीपे, गधे को अगर जाली लीपनाग, कुत्ते को गंग में नहाना, हाथी तो वही की वही दशा में आ जाता है। छोड़ इन सब का संग, बहुत अच्छा लगता है। जिसके संग से कुमति उपजे और भजन में विक्षेप हो, मेरे भाई बहन, वो कितना ही सन्निकट का हो, उसका संग छोड़िए, वो तुम्हें स्वर्ग से नरक में डाल देगा। तजमन हरि विमुखन के संग, जाते जिनकी संगत उपजे कुमति परे भजन में भंग। जो भजन में भंग करे, छोड़ो संग। ये दुर्योधन सामने आता है ना विदुर, तो मेरी बुद्धि बदल जाती, मेरी ममता मुझे मारती है। मैं समझता हूं तो कितना अद्भुत बोलता है। प्रश्न बहुत अच्छे पूछता है ये बूढ़ा। जिसके कुल के पुरुषों की देवता भी कामना करते हैं, हे विदुर, ऐसा महान कुल कौन होता है? सब कहते हैं ना भाई, हमारा खानदान ऊंचा, हमारा कुल ये, हमारी ये परंपरा, सब गौरव लेते हैं। लेकिन विदुर को पूछो, वो बताएगा कि किसका कुल महान है। सम्यक वृतास्तानि महाकुलानि विदुर के शब्द है। तपो दमो ब्रह्म वितम वितानाः पुण्या विवाह सतत अन्नदान। 7 गुण जिसमें हो धृतराष्ट्र, वो महान कुल का है।
एक समय था भारत एक कुल था, पूरा भारत एक कुल था, और भारत में हर प्रांत में, हर घर में ये सातों सात लक्षण वाले लोग हुआ करते थे। एक समय था भारत को। आज है ना राष्ट्रकुल, राष्ट्र समूह जो मिलते हैं, सबको सीखना चाहिए कि कुल किसको कहते हैं। सम्यक वृतास्तानी महाकुलानी। हे राजन, इस साथ इसमें पुण्य का वास है, इसलिए मैं बोलने लगा पुण्य करो लेकिन अर्पण करो। जिस कुल में, जिस घर में, जिस परिवार में 7 वस्तु हो, किसी के पास प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। एक परम वैष्णव, एक परम भक्त, एक परम ब्रह्मवेता, एक परम विवेकी, एक महात्मा विदुर आपको प्रमाण पत्र देता है। पहला, जिसके कुल में तप हो वो महान कुल है। जिसके परिवार में, जिसके कुल में तपस्या नहीं, तपस्या का अर्थ अग्नि के बीच में बैठ जाओ और सब छोड़ दो, उपवास करो, ये तो सब है, लेकिन काल के संदर्भ में ये बात करनी पे वो नहीं। तप मानी तुम सहो, अकारण वर्षा आ जाए तो सह लो, कहां चिल्लाओगे, कहां शिकायत करोगे। आ गई वर्षा, ठीक है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यह है तप। हिमालय में जाने के बाद तुम शिकायत करो कि इतनी ठंडी, नहीं, वहां जाओ यदि तो सह लो। किसी ने भले बुरे 2 शब्द कह दिए, सह लो, तप है। तो तप महान कुल की निशानी है। दमो, इंद्रिय निग्रह। हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही हैं उसको समय समय पर हम रोके। आंख बुरा देखने जाए, कहे नहीं, छोड़, तू सत्संगी है, तूने कथा सुनी है, तो अपना जीवन भ्रांति से भक्ति तक ले जाना चाहता है, वहां आंख नहीं जानी चाहिए। हो गया दम। मन ने बुरा सोचा, रोक लिया, हो गया दम। हाथ किसी को लूटने चला, रोक लिया। इंद्रियों को रोकना समझा बुझाकर, जिसके कुल में हो। रघुवंशीन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न काऊ। कभी कभी उत्तम कुल में आदमी पैदा होता है, लेकिन ये 7 वस्तु परंपरा में फिर छूट जाए ना, तो भी व्यक्ति उसी कुल का कलंक हो जाता है। उपजे जदपि पुलत्स्य को पावन अमल, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल। जानकारी के लिए समझ लो, जिस कुल में, जिस परिवार में सहनशीलता है, तप है, महाकुल, महाकुलानी। जिस कुल में अपनी इंद्रियों को समझाने बुझाने वाले सदस्य हैं, महाकुल है। जिस कुल में ब्रह्मविद लोग हैं, ब्रह्मविद जिस कुल में स्वाध्याय होता है, शास्त्र का पठन पाठन होता है, ब्रह्म विचारों की चर्चा होती है। तुम्हारे कुल में तुम्हारा बेटा बेटी बाप दादा कोई भी नित्य कुछ न कुछ शास्त्र अध्ययन करते हैं, ब्रह्म की चर्चा करते हैं, जितना समय, तो तुम्हारा कुल महाकुल हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि घंटे तक बैठे रहो, आपको बहुत काम करना है, लेकिन रोज गीता का एक अध्याय पढ़ लो, मानस का एक दोहा पढ़ लो, अरे गीता का एक श्लोक पढ़ लो, चलो ना। गीता ही क्यों, आपको जिस ग्रंथ में रुचि हो वो पढ़ लो।
जिसके कुल में ब्रह्मवीत है। महाकुल वितानाह, वितानाह का अर्थ है यज्ञ। जिसके घर में यज्ञ मंडप है, जिसके घर में आंगन में यज्ञ की वेदिका है, रोज जिसके परिवार में कुछ आहुतियां दी जाती है। इदम अग्नये न मम, महाकुल का प्रमाण है। चलो ये यज्ञ आप न कर सको कि वे आहुति देने का समय नहीं, मंत्र ठीक से नहीं जानते आदि, तो गीता ने बहुत सुंदर परिभाषा दे दी। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ में जप यज्ञ मैं हूं। थोड़ा जप करो, तुम्हारा जो मंत्र हो गुरु ने दिया हो, नाम का जो भी, जप करो। आज मुझे किसी ने पूछा है, हाँ बापू आप अपनी सीतारामी में संभल करके क्या रख कर लाते हैं? कोई जादू नहीं लाता हूं, ये माला है। आप बहुत संभाल कर लाते हैं, हम देख रहे हैं, तो इसमें है क्या ये भारी भारी? कोई जादू मंत्र नहीं है, केवल माला है। जप करो बाप, तुम उच्च कुल के हो जाओगे। बड़ा अच्छा प्यारा शब्द। पूछो, खूब पूछो। हाँ पूछा है बापू जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या औरतें और लड़कियां हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कर सकती, कृपया आप बताएं। कृपया यहां के लोगों को मुस्कुराते रहने वाला गाना सिखा दीजिए। एक छात्रा ने पूछा। मैंने कई बार कहा है बाप, हनुमान चालीसा कोई भी कर सकता है, बहन बेटी कोई भी, कोई प्रतिबंध नहीं, हनुमान चालीसा कर सकते। हनुमान जी की कोई विशिष्ट उपासना होती है जिसमें कुछ लोगों को ही कुछ नियम के साथ करना होता है। वहां तो कई पुरुषों को भी प्रतिबंध है, वहां तो कोई सिद्ध महापुरुष लोग कर सकते। बाकी हनुमान चालीसा सुंदरकांड सभी कर सकते हैं। ये तो मैं कितनी सालों से बोल रहा हूं। हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? सतबार पाठ कर कोई, क्या लिखा है? कोई। इसका कोई भी पाठ करे, लोई लिखा नहीं है, कोई भाई लिखा नहीं है। सतबार पाठ कर भाई, तो भाई लोग कर सकते, ऐसा तो नहीं लिखा। हमारे रामचरितमानस ने तो वहां तक छूट दे दी कि हनुमान जी महाराज जब प्रभु के कहने पर रावण की मृत्यु के बाद जानकी जी को खबर करने के लिए लंका में जाते हैं, तो हनुमान जी को देखकर लंका की निशिचरी और निशाचर सब दौड़े और हनुमान जी की पूजा करने लगे। अरे राक्षस को अधिकार है तो तुमको क्यों नहीं? सब कर सकते, प्रश्न ही नहीं। हनुमान तो सबका बाप है। हां फिर भी जहां शास्त्र मर्यादा होती है वहां तो पुरुष स्त्री सबको लागू होती है। छूटे बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा बंधन से छूटने के लिए कई अर्थ में। और यदि किसी ने यह कह दिया हो कि हनुमान चालीसा बहनों को अधिकार नहीं, तो मेरा कहना अधिकार नहीं ऐसी बात नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बंधन तुमको है ही नहीं, बंधन तो पुरुषों को है। नारी भी बस नर सकल गोसा, कई प्रमाण दिए जा सकते, हर बहन बेटी कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। और मैं तो बहनों को कहता रहता हूं कि आप हनुमान चालीसा न करें तो क्या करें, आपको काम कितना रहता है।
सुबह में जल्दी उठना, फिर बच्चे उठे उसको तैयार करना, फिर नाश्ता कराना, फिर उसको यूनिफॉर्म पहनाना, फिर उसको स्कूल रिक्शा में आदि में भेजना। तब तक मिस्टर खड़ा हो गया, उसको फिर चाय नाश्ता कराना, फिर उसको सब उसकी तैयारी करना, फिर उसको बैग तैयार कर देना, फिर उसको जाए जरे फिर वो सब जाए। उसके बाद थोड़ा शीरा बना करके विनोद में मैं कहता रहता हूँ, मेरे बहन भाई, सभी भाई बहन लोग, मैं हार्दिकता से कहूंगा, कोई भी कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, कहीं भी प्रतिबंध का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये भी प्रश्न है। एक प्रश्न शायद निकल गया, मैंने कल पूछा था, आज नहीं, कल का था, मैंने रख दिया। पूछा था कि ये जो सूर्य को अर्घ्य आप देते हैं, अथवा तो जो भी देते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, तो ये अर्घ्य दिया जाता है सूर्य को, तो क्या सूर्य को पहुंचता है? अभी मैं देता हूं, गंगा जल मेरा, लोटा मेरा देता हूं मैं, आपको क्या आपत्ति है? अच्छा प्यारा प्रश्न। ये गंगाजल मेरा मानी कानपुर का। फिर कल ये प्रश्न न होएगा, आपका क्यों कहा, गंगा तो यहां बहती। ये लोटा आप थोड़ा लाए थे, लोटा तो जहां आप ठहरे वहां का है। मेरे कहने का मतलब बाप, सूरज को पहुंचता है। आप किसी को मनी ऑर्डर करते हैं, दूर देहातों में रहता है, न तुम देख पाते हो, न तुम कभी गए हो, लेकिन जब मनी ऑर्डर करते हो तो बीच में एक सत्ता आ जाती है, गवर्नमेंट की सत्ता के माध्यम से तुम्हारा भेजा मनी ऑर्डर वहीं पहुंच जाता है। वैसे तुम सूर्य को अर्घ्य दो तो बीच में ईश्वर की सत्ता आ जाती है, वो सत्ता तुम्हारा जल लेकर सूरज तक पहुंचा देती है। गवर्नमेंट दिखाई नहीं देती, जिसको तुम भेजना चाहते हो वो भी नहीं दिखाई देता, दूर दराज देहात में बैठा है, लेकिन बीच वाली जो एक सत्ता है, बीच वाला जो एक पावर है, वो तुम्हारी वस्तु को वहां नियत समय में पहुंचा देता है, तो सूरज तो दिखाई देता है। आप श्राद्ध करते हैं, नहीं पहुंचता क्या? बीच वाली सत्ता पहुंचा देती है। परमात्मा का भाव करके आदमी श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तो हमारी परंपरा कहती है ये बीच वाली जो गवर्नमेंट है, ये जो परम सत्ता, जो परमात्मा है, वो पहुंचा देता है। तुम श्रद्धा से करो। तो ये राम रामी में और कुछ नहीं है, केवल माला है, चिंता मत करियो। यानी लगता होगा कि क्या लाते होंगे, नाश्ता वास्ता तो नहीं लाते होंगे, सिंगदाना तो नहीं है इसमें, क्या है कि 2-4 घंटे बोलना है तो फिर 10 मिनट। अच्छा प्रश्न है, बस मुस्कुराते रहिए। बस कहने का अभिप्राय, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि वितानाः। धृतराष्ट्र को विदुर कहते हैं, जो तपस्वी है वो महाकुलवान है, जो इंद्रियों को थामता है महाकुल के अंदर आया है, जो ब्रह्मविद है, स्वाध्याय आदि करता है, महाकुल का है। जो यज्ञ करता है, वो यज्ञ कर सको तो अच्छी बात, न कर सको तो जब करो वो भी यज्ञ। अरे किसान अपने खेत में सद्भावना से बीज बोए, वो भी यज्ञ है। एक व्यापारी ईमानदारी से अपनी दुकान पर आया ग्राहक, उनको ठीक माल तोल करके अपने छाबड़े में ठीक से माल डाल करके उनकी जोली में प्रामाणिकता से देना व्यापारी का यज्ञ हो जाएगा। एक डॉक्टर ईमानदारी से सही निदान करके सही मात्रा में फी लेकर गरीब दर्दी को इंजेक्शन देगा, वो भी उनका यज्ञ हो जाएगा।
एक वकील सही राय देगा किसी को प्रामाणिकता से, वो भी यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ की बड़ी परिभाषा, ठीक शब्द प्रयोग क्या, वितानाहा, संकीर्णता नहीं है, बड़ा मंडप है, बड़ा वितान है, आकाश को वितान कहते हैं, विशाल अर्थ में यज्ञ। अरे छोड़ो, तुम किसी के सामने मिलकर थोड़ा मुस्कुरा दो, उसको प्रेम दे दो, वो भी यज्ञ है। देने की सभी वस्तु यज्ञ बन जाती है। अर्पण करो, हमारे लिए नहीं, इदम अग्नये न मम, दूसरों के लिए। पुण्य महाकुल की निशानी है। जिस कुल में सदाचार है, सत्कर्म है, सुकृत है, पुण्य कर्म किया जाता है, उसको विदुर ने महाकुल का प्रमाण माना है। विवाह, जिस कुल में अपने अपने कुल की और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार विवाह होता, उसको महाकुल की निशानी माना। देखो ये भारत विदुर की महिमा, विवाह पद्धति एक कुल की निशानी मानी गई, महाकुल की निशानी मानी गई। और सदाचार, जिसके कुल में सदाचार है, सभी व्यक्ति का आचरण अद्वितीय है। देखो, प्रहलाद का कुल अच्छा नहीं था, लेकिन विरोचन का कुल अच्छा था। पूरी परंपरा, प्रहलाद के, उनका बाप हिरण्यकशिपु, वहां कोई कुल का थी, हाँ उनकी मां जरूर महान थी, गुरु महान थे नारद जी, लेकिन हिरण्यकशिपु बहुत वो था। लेकिन प्रहलाद का बेटा फिर विरोचन, उसका कुल महान है, क्योंकि प्रहलाद जैसे भक्त के घर में आया है। वो कथा आती है ना कि वो केशिनी नामक कन्या, वो विरोचन उस पर लुब्ध हो गया महाभारत में, तो उसको ब्याहना चाहता था। विरोचन है असुर, और वो केशिनी नामक कन्या को ब्याहने जाता है विरोचन। तो उस कन्या ने कहा कि सुधनवा आ रहा है, पहले मैं सुधनवा को भी मिल लूं, फिर निर्णय करूं किसको ब्याहूं। सुधनवा ब्राह्मण है, ऋषि है, उत्तम कुल है, सदाचारी है, मानो पुण्यशाली है, यज्ञ करता है, आदि आदि। जो ये करे सो उत्तम, और क्या, उत्तम कुल, महाकुल, सीधी सी बात है। तो विरोचन तो लुब्ध था केशिनी पर, तो रुक गया कि आने दो, और ठहरा असुर विरोचन। और सुधनवा जब आए तो केशिनी को खुश करने के लिए विरोचन ने उसी समय अपना जो आसन था स्वर्ण का लगा हुआ था, उस पर बैठने को कहा कि आइए सुधनवा जी बैठिए। सुधनवा ने हाथ छूकर कहा कि मैं वहां नहीं बैठ सकता, आपके आसन पर मैं नहीं बैठ सकता। दो अर्थ होते हैं, एक तो आपके आसन पर मैं नहीं बैठ सकता, अथवा दूसरा कि मैं और तुम दोनों एक आसन पर सोते नहीं, कहां तुम कहां मैं, यानी कहां मेरा सदाचार और कहां तू, इसी अर्थ। उसको बुरा लग गया, तो फिर कहा कि मैं नीच हूं, तू इतना श्रेष्ठ है, ऐसा तुझे गर्व है, तो हम कुछ वो करें। तो बोले कौन सदाचारी है, कौन दुराचारी है, उसका निर्णय तो करने के लिए सुधनवा ने कहा मैं तैयार है, लेकिन बाजी किसकी लगाए? बोले प्राण की बाजी, जो हारे वो प्राण दे दे। कबूल। आप प्रश्न हुआ कि निर्णय कौन करे, कौन सदाचारी कौन दुराचारी, निर्णय कौन करे? सुधनवा ने कहूं तेरा बाप प्रहलाद निर्णय करे, चलो तेरे बाप के पास, तुम्हारा पिता निर्णय करे, मुझे कबूल। प्राण की बाजी लगाकर दोनों प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद ने मधुपर्क से सम्मान किया है सुधनवा का।
दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। प्रहलाद ने सुधनवा को पूछा कि आपका मैं न्याय तो जरूर करूं, लेकिन पहले यह बताओ कि झूठी गवाह देने का परिणाम क्या होता है। फिर सुधनवा सब बता देते हैं कि झूठी गवाह करने का क्या क्या परिणाम होता है। ये सब जान लेता है याद प्रहलाद तो भक्त शिरोमणि है। फिर वो अपने बेटे विरोचन का हाथ पकड़कर कहते हैं कि देख, तेरे बाप से सुधनवा का पिता महान है। निर्णय देता है प्रहलाद विरोचन को, तेरे बाप से यानी मुझसे इनका बाप महान है, तेरी मां से इनकी मां महान है, और तुझसे ये महान है। सगे बाप ने न्याय दिया और सुधनवा को श्रेष्ठ सिद्ध किया और कहा कि ये मेरा बेटा के प्राण आपके हाथ में, ले लो, जो करना करो। सुधनवा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा कि धन्य है, पिता होकर तुझ में मामकाहा का भाव नहीं आया और तुमने कुल का दर्शन कराया और तूने ठीक बातें बताई, इसलिए तू जो मांगो सो मैं तुझे दूं। तब प्रहलाद ने सजल नेत्र कहा, तो फिर मेरा बेटा मुझे दे दो। विरोचन दे दिया। लेकिन विरोचन देने के बाद सुधनवा ने कहा कि अब मैं केशिनी भी दे देता हूं, मैं उसको भी समर्पित करता हूं। ये है महाकुल, ऐसी जिस कुल में वो हो। महाकुलानी, ये सब महाकुल के। तो पुण्य कर्म ये महाकुल की निशानी है, करो। लेकिन मेरे कहने का मतलब है करने के बाद वो जो अरबी है ना, वो अरबी के कहां की कहावत है, लोग बोलते हैं नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी कर और कुएं में डाल, ऐसा बोलते हैं लोग। करो अच्छा काम और फिर भूल जाओ, फेंक दो। दुष्कृत्य न करे, सत्कर्म ही करे, लेकिन वो भी न रखे, मौलिक रहे, बिल्कुल खाली जैसे है। न पुण्यम पापम न सौख्यम न मंत्रो न तीर्थम न वेदान अहम भोजनम नैव भोजन न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। तो कथा स्वर्ग के लिए नहीं, पुण्य के लिए नहीं। मिल रहा पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन वो भी ठाकुर को अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति सवै पुंसाम परो धर्मो भागवत। उत्तम परम धर्म ये है जहां भक्ति होती है प्रभु की, और ये भक्ति कैसी? अहेतु की। पुण्य के लिए भजन नहीं, स्वर्ग के लिए भजन नहीं। सत्संग स्वयं स्वर्ग है। स्वर्ग भी तुच्छ है, स्वर्ग से भी ऊंची वस्तु है सत्संग। स्वर्ग ही स्वल्प अंत दुखदायी, इससे बढ़िया कौन स्वर्ग हो सकता है? बस कुछ किया न जाए, होता चले। श्रोता की तैयारी हो भूमि की तरह। शास्त्र के बीज तैयार हैं हम और आप सबके लिए, कोई हेतु के बिना बैठे। घटना घट जाती है, कुछ करोगे तो थकावट लगेगी ही, होने दो।
तो मेरे कहने का मतलब मेरे भाई बहन, भागवतकार कहते हैं भक्ति ही परम धर्म है, लेकिन दो ही बात शर्त लगाए, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु ना हो और भक्ति ऐसी हो कि उसको रोकने वाला कोई तत्व तुमको रोक न सके, स्पीड ब्रेकर ना आए। कई तत्व हैं रोकने वाले। अब भजन करेंगे तो लोग निंदा करेंगे, भजन करेंगे तो परिवार वाले नाराज होंगे, भजन करेंगे, कई प्रकार के तुमको रोकने की कोशिश होगी। कोई भी बाधा तुम्हें रोक न पाए, ऐसी भक्ति अविच्छिन्न, अविरल, अखंड, ऐसी भक्ति जो हो जाए तो भागवतकार कहते हैं ज्ञान और वैराग्य उसके अधीन हो जाते हैं। तो यहां भगवान ऐसी भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। हे लखन, ये स्वतंत्र है, उसको कोई अवलंबन की जरूरत नहीं, ज्ञान विज्ञान सभी उनके अधीन। भक्ति एक, वैसे आप देखो तो भक्ति कुछ करती भी नहीं, उनका होना काफी है। कुछ दिन पहले एक बड़े अच्छे टीचर थे, साक्षर थे, वो बहुत शेर व शायरी सुनाते रहते हैं। तो मेरे से बात हो रही थी भक्ति के बारे में, तो उसने सहज कह दिया कि भक्ति आ जाए बापू तो हमको लगता है कि एक काम क्रोध लोभ सब मर जाए। मैंने कहा नहीं, आप भूल कर रहे हैं। भक्ति का काम किसी को मारना है ही नहीं। भक्ति हिंसक नहीं है। मारने का काम तो ज्ञान वैराग्य कर देगा। भक्ति तो महारानी है, उनके नौकर चाकर और को मार देंगे। भक्ति को हाथ उठाना, भक्ति हिंसा करे तो भक्ति कैसी? उसने कहा कि ये तो अब कैसे कि मैंने कहा कि आप सोचिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मारे सो भक्ति नहीं, काम को भी मारे, मारने वाला कोई और काम करता है। प्रमाण, मुझे तो यहां प्रमाण खोजना पड़ता है, इसके अधिकार से बोलता हूं, रामायण के प्रताप से कह सकता हूं। तो मैंने कहा बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारी जय पाई सो हरि भगति देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान का खड़ग दुश्मनों को मारेगा। भक्ति को किसी को मारने मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्ञान वैराग्य विज्ञान सब उनके अधीन है, उनकी सेवा में है, वो मार देगा। भक्ति महारानी किसी को मारेगी? भक्ति तो मां है, वो मारे वो कैसे? मारे सो भक्ति नहीं, तारे सो भक्ति। किसने मारा? रामायण में स्पष्ट लिखा, बिरति चर्म, वैराग्य की ढाल, और ज्ञान असी, ज्ञान का खड़ग, वही लोभ मोह रिपु आदि जो आएंगे उसको मार करके विजय की जयमाला मिल जाती है भक्ति को। जय हो जय हो। ज्ञान वैराग्य मारने का धंधा करता है, भक्ति थोड़ी करती है। मारे सो भक्ति नहीं। तो वो स्वतंत्र है, उनके अधीन ज्ञान विज्ञान है। स्वतंत्र अवलंबन आना, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान।
ज्ञान ज्ञान तो ये स्वतंत्र है। और अब आगे का रूप बता। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिल नहीं जो संत होई अनुकूला। मिल ही जो संत होई अनुकूला। पूरे प्रसंग का प्राण यहां है। भक्ति हे लक्ष्मण अनुपम है। किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, किसी के साथ उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। परमात्मा के जितने लक्षण हैं वही भक्ति के लक्षण हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम। राम निरुपम है। राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, शिव की भक्ति जिसकी भी करते हो उपमा से मुक्त है। किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती। और सुख मूला है। भक्ति एक ऐसा वृक्ष है जिसके मूल में ही सुख है। कोई भी वृक्ष को खड़े रहने के लिए, हरा भरा रहने के लिए दो वस्तु तो खास चाहिए, एक तो मूल और दूसरा जल। मजबूत मूल हो तो खड़ा रह सकता है, लेकिन मजबूत मूल हो और जल न हो तो सूख जाएगा। भक्ति के वृक्ष को हरा भरा और सदैव सशक्त रखने में मूल और जल दोनों चाहिए। भक्ति रूपी वृक्ष का मूल तो सुख है, लेकिन जल क्या है? प्रेम भगति जल सुखग राई। प्रेम भगति जल अभियंतर मल जाई। प्रेम जल है। जहां भक्ति आएगी तो प्रेम का जल उसको हरा भरा रखेगा, और सुख जिसका मूल है उसको सदैव सशक्त रखेगा। प्रेम जल है। कितनी प्यारी स्पष्टता है। प्रेम और कुछ नहीं है, प्रेम जल है। ज्ञान साबु है। साबुन से कपड़े का मैल निकलता है, लेकिन जल न हो तो साबुन क्या करेगा? कपड़ा बिगाड़ देगा। केवल साबुन घिसो तुम भी थकोगे, साबु भी बर्बाद, और कपड़े की मौलिक जाति तुमने विकृत कर दी। कपड़ा सही मायने में विशुद्ध होगा जल जब मिलेगा, और जल है प्रेम का जल। अंतःकरण की धुलाई कैसे होगी?
माना ज्ञान जरूर स्वच्छ कर सकता है, लेकिन साबुन है बिना प्रेम भक्ति का जल। प्रेम बड़ा अद्भुत शब्द है। ये जो मैं बार बार उसको याद करता रहता हूं ना, स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, बड़े मस्त महात्मा थे। उसकी बातें मुझे बहुत रास आती है, मेरी आत्मा तुरंत सहमत हो जाती है कई बातों में, तो मैं बार बार उसका स्मरण कर लेता हूं। उसको किसी ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, शायद मैंने पहले कभी उसके स्मरण में ये बात कही कि नहीं, मुझे याद नहीं। किसी ने पूछा कि बाबा ये बताओ कि प्यार और प्रेम में अंतर क्या है। लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, कोई कहते हैं हम प्रेम करते हैं। और उसने खास तौर पर इसीलिए पूछा था कि गुरु और शिष्य के बीच उसको किस रूप में देखे। बड़ा अच्छा प्रश्न था और बड़ा सटीक जवाब। हम लोग तो दोनों शब्द का ऐसे ही, और प्यार प्रेम है, प्रेम प्यार है, इन समान अर्थ में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई संत जब उसको खोलता है तो कुछ बहुत मौलिक चीजें निकाल लेता है। बाकी कोई बड़ा फर्क भी नहीं। प्यार ही प्रेम है, प्रेम ही प्यार है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन जब गुरु शिष्य के बीच में उसकी भूमिका क्या है, उसी का दर्शन जब चाहा तो उसने बड़ी सुंदर व्याख्या की। उसने कहा प्यार दूसरे से होता है और प्रेम अपने से होता है। अब सोचिए कितना सुंदर जवाब है। अब मैं उसका विस्तार करूं, वो तो छोड़ देते, बहुत छोटे सूत्र में बोल देते थे। गुरु शिष्य के बारे में यह बात थी, इसलिए उसने यह निवेदन किया, प्यार दूसरे से होता है, प्रेम अपने से होता है। बड़ी अच्छी बात लगती है। शिष्य गुरु को प्यार करता है और गुरु शिष्य को प्रेम करता है। ये पूजा बूजा अच्छी वस्तु है भाई, ठीक है, परंपरा में है, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम सबसे बढ़िया चीज है। तो शिष्य प्यार करता है, गुरु प्रेम करता है। मतलब अब मेरी व्यास गादी उसको विस्तृत कर देती है, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि गुरु के साथ कभी अद्वैत नहीं रखना, गुरु के साथ द्वैत ही रखना पड़ता है। तुम ठाकुर मैं चेरो। तो प्यार दूसरे से होता है। शिष्य को सदैव प्यार ही करना कि मैं सेवक और ये मेरा साईं, ये द्वैत दूसरे से होता है। ये प्रेम धर्म का लक्षण, प्यार का लक्षण है। कभी भी गुरु और शिष्य में अद्वैत नहीं हो सकता, अपराध माना गया। शिष्य को सदैव मानना है ये परम है, मैं उनका शिष्य हूं। फिर किसी भी रूप में आप रखो, विनय पत्रिका में फरमा दिया, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, तात बात गुरु सखा तू सब विधि, हितु मेरो तू दयाल, दीन हो तू दानी हो, भिखारी हो प्रसिद्ध बात गी, तू पाप पुंज हारी। शिष्य की ओर से प्रेम होना चाहिए ताकि द्वैत बना रहे। ये ठाकुर मैं चेरा, ये साईं मैं सेवक, ये स्वामी मैं सेवक, वो मालिक मैं गुलाम। ये द्वैत प्यार दूसरे से होता है। मेरा गुरु कुछ और है, लेकिन गुरु शिष्य से प्रेम करता है और प्रेम अपने से होता है। गुरु शिष्य को दूसरा नहीं मानता, शिष्य को अपना ही रूप मानता है। ये गुरु है। शिष्य गुरु को दूसरा मानता है, ये उनका कर्तव्य है, मानना ही चाहिए। गुरु और शिष्य में अद्वैत की मना है, द्वैत रहना ही चाहिए। तू गगन के चंद्रमा, मैं धरा की धूल हूं, ये होना चाहिए।
लेकिन गुरु कौन है? जो प्रेम करता है, और प्रेम अपने से होता है। गुरु शिष्य को बिलग नहीं मानता, वो अपना ही रूप समझता है। और गुरु वो है जो शिष्य को भी कभी गुरु बना करके ही छोड़े। अपने शिष्य को जो गुरु बनाए बिना छोड़े, वो गुरु कैसा? गुरु बना दे, महान बना दे, समर्थ बना दे, उत्तम बना दे। यही गुरु का लक्षण होता। बड़ी प्यारी बात लिखते, उसके किसी किताब में मैंने पढ़ लिया। तो प्यार दूसरे से होता है, प्रेम अपने से होता है। शिष्य बिलक का, शिष्य स्वयं गुरु का अपना रूप है, बिलक बिल्कुल नहीं। शिष्य कामना युक्त होता है, गुरु निष्काम होता है। शिष्य में कामना का मतलब गलत अर्थ में नहीं, मैं पूजा करूं, मैं सेवा करूं, मैं वस्त्र धो दूं, मैं रसोई बना दूं, मैं कोई छोटी बड़ी नौकरी कर लूं, सेवा कर लूं, चाकरी कर लूं, अगल बगल में मैं आश्रम साफ कर दूं, मैं कुछ, ये जो कामना है, इस प्रकार की कामना, गुरु शिष्य में और कामना को तो कोई स्थान ही नहीं। और जहां वो गुरु शिष्य की बात ही नहीं है। और कामना कैसे हो सकती है? सूरज के पास अंधकार कैसे हो सकता है? कामना इस बात की, मुझे और सेवा मिले, मैं और सेवा करूं, इस बात की। शिष्य में कामना होती है, गुरु में कामना नहीं होती। क्योंकि शिष्य व्यक्ति है, व्यक्ति में कामना होती है, व्यक्तित्व में कामना नहीं होती। गुरु व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व नहीं, अस्तित्व है। और जिसमें कामना हो उसको ही व्यक्ति मानो, जिसमें कामना नहीं वो व्यक्ति नहीं, वो ईश्वर ही है। वो व्यक्ति नहीं माना जाता। नर रूप हरि। जब तक हमारे में सब में कामना है तब तक हम व्यक्ति हैं। कामना न होने के बाद हम व्यक्ति नहीं रहते। आदमी व्यक्तित्व, अस्तित्व बन जाता है। पूरा अस्तित्व उसको प्यार करने लगता है, क्योंकि वो उनसे जुड़ गया। समाज में रहते हुए समाज का हिस्सा न रहा, अस्तित्व का हिस्सा बन गया। लेकिन एक बात और भी उसने बहुत अच्छी कही, मुझे स्मरण है। प्यार होता है, वहां क्या होता है? प्यार में आदमी अपना सब कुछ दे देता है। कोई गुरु का शिष्य गुरु से प्यार करता है तो अपना सब कुछ लुटा देता है, सब कुछ दे देता। प्यार में, ये स्वामी शरणानंद जी का सूत्र है छोटा सा, प्यार में अपना सब कुछ दिया जाता है, लेकिन प्रेम में अपने को ही दिया जाता है। क्या शब्द की सुंदर और सटीक परिभाषा है। प्यार उसको कहते हैं सज्जनों, शरणानंद जी कहते हैं, जिसमें अपना जो है वो अपना सब कुछ, लेकिन अपने को नहीं दिया जाता। अपने पास जो है सब कुछ दे दिया, धन दिया, मान दिया, सब कुछ लूटा दिया, लेकिन अपने को बचा लिया। बचाना पड़ता है क्योंकि द्वैत रखना है। लेकिन प्रेम में अपना सब कुछ नहीं, स्वयं अपने को ही देना पड़ता है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक जब इच्छा करते हैं तो परमात्मा इनकी इच्छा के अनुकूल सगुण रूप लेता है। वैसे परमात्मा ही जब किसी शिष्य के मन में जिज्ञासा प्रकट होती है तब गुरु का रूप लेता है। परमात्मा गुरु कोई भिन्न नहीं होता। जब जैसे भक्तों को भाव जगता है और निराकार साकार होता है, वैसे समाज के जिज्ञासुओं के जिज्ञासा प्रकट होती है, तब परमात्मा ही गुरु के रूप में अवतरित हो जाता है। नर रूप हरि।
प्यार में अपना सब कुछ दिया जाता है, प्रेम में अपने को ही दे दिया जाता है। लो सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्याति गो इति सिद्धम। प्रेम के कारण साक्षात ब्रह्म परमात्मा जो अजन्मा है वो मां कौशल्या की गोद में, क्योंकि प्रेम में अपना सब कुछ नहीं दिया जाता, वो प्यार में दिया, प्रेम में तो अपने को ही दे दिया जाता है, अपने को समर्पित कर दिया जाता है। तो प्रेम भगति जल बीनु रघु अभियंतर मन अब जाहि। तो ज्ञान है साबुन, प्रेम है जल, वैराग्य है शीला। ठीक से समझ लो सूत्र को। साबुन है, जल है। हां, साबुन में यदि पाउडर है और जल है तो तुम बाल्टी में भी कर सकते हो, तो वहां बाल्टी के रूप में वैराग चाहिए। यदि पुराने जमाने की बात है तो साबुन है, जल है तो पत्थर चाहिए, कोई लकड़ी का पटर चाहिए, या तो रोड पर भी लोग साफ सुफ करके देहातों में लोग कपड़े धोने लगते हैं। कुछ आधार, वैराग्य आधार है। वैराग के पात्र में ज्ञान का पाउडर और प्रेम का जल, उसमें अंतःकरण का मैला कपड़ा डाल दो, शुभ्र बन करके बाहर निकल जाए, अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा, अभ्यंतर मैल का नाश होगा। तो वृक्ष का मूल मजबूत है और फिर जल सिंचा जा रहा है तो वो सशक्त रहेगा और हरा भरा रहेगा। भगति इतात अनुपम सुख मूला मिलगी जो जो संत होई अनुकूला। ये प्राण है पूरे प्रसंग का। ऐसी महान भक्ति जिसको कोई आधार नहीं चाहिए, जो प्रभु को द्रवीभूत कर देती है, पसीज देती है परमात्मा को, जो स्वतंत्र है, सुखमूल है, अनुपम है। लेकिन मिलती है लक्ष्मण कोई संत अनुकूल हो जाए, वहां मूल भाव है। अब संत अनुकूल हो जाए तो ही मिलती है, तो फिर इतने साधनों की झंझट क्यों करवाते हो? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। लेकिन यहां मूल भाव है साध्य भक्ति, कृपा साध्य भक्ति और साधन साध्य भक्ति। वो सिद्धांत बनता है। कृपा साध्य भक्ति तो वही है जो संत के अनुकूल होने पर ही मिलती है, वरदान में मिलती है। लेकिन यदि कृपा न हुई संत की, संत अनुकूल न हुए, अथवा तो संत अनुकूल है लेकिन हम उनके प्रतिकूल है, हम विमुख है, हमारा पात्र उल्टा है, वहां तो अनुकूलता बरस रही है लेकिन हमारा पात्र उल्टा है, तो इसलिए पात्र सुलटा करने के लिए भक्ति की साधन काम। बाकी तो बिल्कुल प्राण मेरी दृष्टि में यहां है, तभी मिलेगी भक्ति जब कोई साधु अनुकूल हो जाए। कोई बड़ा समारंभ होता ना, तो घर में शादी बारात कुछ होती है, तो बूढ़े दादा होते हैं घर में और किसी को कुछ दिलवाना है ना, तो लोग कहते हैं दादाजी आपके हाथ से दो। जुबान बेटा दे सकता है, बहू दे सकते हैं, लेकिन बहू कहेगी मां तुम दो ना, तुम्हारे हाथ से दो, अच्छा लगेगा, आशीर्वादक हो जाएगा। भगवान डायरेक्ट भक्ति दे सकता है, देता भी है, लेकिन भगवान से भी ऊंचे उनके संत हैं, भक्ति संतों के द्वारा दिलवाते हैं तेरे हाथ से। ये भक्ति की जो चादर है, ये भक्ति की जो चुनरी है, वो है संत तू उड़ा दे, मोते संत अधिक करी।
मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा। कोई संस्था किसी को अवार्ड देने का समारंभ योजित करे तो संस्था ने निर्णय किया रुपये की थैली पे वो देगी, कुछ सुवर्ण का आदि जो उसने बनाया वो ही सब निर्णय कर, लेकिन दिलवाते हैं राष्ट्रपति के हाथ। इसे मेरा ठाकुर भक्ति दे सकता है, लेकिन भगवान की इच्छा होती है मेरा कोई संत भक्ति दे दे। मेरी दी हुई भक्ति पाचक नहीं होगी, मेरे संत का पीयूष पानी छू जाएगा तो भक्ति उसको पच जाएगी। संत के द्वारा दिलवाई जाती है। जब कोई संत अनुकूल हो जाए, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम समुद्र है लेकिन उनके संत बादल है। इतना पानी समुद्र में, लेकिन कहां फसल पका सकता है। इनमें से बादल उठते हैं और बादल रेगिस्तान में जाकर जहां जहां सूखा पड़ा है वहां जा जा करके हरी भरी धरती को कर देते हैं। तो ईश्वर तो है समुद्र, लेकिन उनके संत बादल बनकर वर्षा करते रहते हैं जहां जहां रूखी सूखी धरती है वहां जाकर। इसलिए समुद्र से बादल श्रेष्ठ है, ईश्वर से उनका संत श्रेष्ठ है। राम सिंधु घन सजन धीरा। दूसरा दृष्टांत, चंदन तरु हरि संत समीरा। परमात्मा श्री हरि चंदन का वृक्ष है, बड़ा महमूला है, चंदन की अपनी महिमा है, लेकिन हवा न बहती तो इस चंदन की खुशबू दूसरी जगह कौन ले जाता? चंदन का परिचय कौन कराता? अपने आप में महान है, फिर भी हवा बहती है तो पूरे मुल्क को पता लग जाता है कि कहीं मलयाचल है, यहाँ मलय के वृक्ष लगे हैं, यहाँ ये है, पता लगता। संत है समीर, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन के वृक्ष परमात्मा है और संत लोग वायु है, और इस चंदन की खुशबू को जन जन तक पहुंचा देते। इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी, मेरा पक्का विश्वास है कि राम से राम का दास महान है, राम का भक्त संत में लगी जो संत होई अनुकूला, मिलगी जो संत होई अनुकूला। तो मिलेगी तो मूल में किसी संत की अनुकूलता पर, संत की कृपा पर मिल जाती है। लेकिन संत कृपा कैसे प्राप्त हो, इसके लिए कुछ साधन बता कि भाई तुम ये करो, इतना करने से तुम्हारा पात्र सीधा हो जाएगा, तुम्हारा पात्र स्वच्छ हो जाएगा, तुम्हारा पात्र सक्षम हो जाएगा और संत की कृपा को तुम पचा पाओगे। इसलिए अब कहते हैं, भगति की साधन
सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुझे भक्ति के साधन की चर्चा करूं। संत के द्वारा जो मिलती है वो तो सिद्धा भक्ति है, तैयार पकी हुई, खुद ने अनुभव कर लिया है, खुद ने पा लिया है, पचा लिया है, ऐसी दे देता है। लेकिन इनके लिए कुछ साधन भी हैं। ऐसे साधन बताऊं लखन कि सुगम पंथ, कोई भी प्राणी, पशु पक्षी कोई भी, गज भी पा जाए, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे, पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे। एक बात और आप स्पष्ट समझ ले, ज्ञान में अधिकार की जरूरत पड़ती है, भक्ति में किसी को भी प्रवेश मिल जाता है। हां, भक्ति के लिए भी अधिकार की चर्चा जरूर उठाई है, लेकिन अधिकार भी वो ही निर्माण करवा देता है। कहीं शंभु अधिकारी अधिकारी भी वही बना देते हैं और दान भी वही कर देते हैं। शबरी को मिलती है, जटायु को मिलती है, एक नगर वधू, नगर औरत, एक नगर की स्त्री जो बाजारू महिला है, गणिका को मिल सकती है भक्ति। राम भजने से किसको नहीं यह अनुभव हुआ? कोई भी प्राणी, प्राणी शब्द देकर केवल कोई ये न समझे कि मनुष्य को ही भक्ति मिले, किसी को भी, प्राणी मात्र को, चाहे जड़ चेतन कोई भी हो, सुगम पंथ मोहि पावनी प्राणी। और प्रभु ने दोनों बात रखी। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई कोई ऐसे ही दे दे तो नहीं अच्छा लगता, हम कुछ कमाएं, हम कुछ अर्जित करें, ऐसे लोग। तो भक्ति दान में मिल जाए वो तो है संत की अनुकूलता, लेकिन कई साधक ऐसे होते कि नहीं हम भी थोड़ा करें, हम ऐसे कैसे ले सकते, हमने कुछ किया नहीं, इसलिए थोड़े सुगम रास्ते बता रहे कि तुम्हारा ये विचार हो तो थोड़ा इसी रास्ते से चलो। और सभी उपाय सुगम है, सुगम पथ। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट। उत्तरकांड में जब राम भक्ति चिंतामणि सुंदर की चर्चा जब गोस्वामी जी ने उठाई, काकभूषुंडी जी ने बड़ा अद्भुत वहां भी एक भक्ति के बारे में अपना एक सुगम रास्ता बता दिया, एक अद्भुत भक्ति। नहीं कछु, कल में कह रहा, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दीपक में तो कितना साधन जुटाने पड़ते हैं, लेकिन भक्ति तो मणि है। मणि मिले कैसे? तो गोस्वामी जी कहते बहुत उपाय सुगम है, तुम थोड़ा करो तो मिल जाए। भक्ति मणि स्वयं प्रकाश। किम ज्योतिरेयम पुरुषः आदित्य इति, आदित्य इति ज्योति ही सम्राट इति। बृहदारण्यक उपनिषद। जनक राज ने पूछा है याज्ञवल्क्य को कि महाराज ये इंसान किसकी ज्योति में बैठता है, किसकी ज्योति में सब काम करता है, किसकी ज्योति में बाहर जाता है और किसकी ज्योति में फिर लौटकर अपने स्थान में बैठ जाता है। बड़ा सुंदर कथानक है बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हो गए जनक राजा के ऊपर, तो कहने लगे मांग मांग जनक, तू वरदान मांग।
तो जनकराज ने कहा मालिक एक वरदान तो चाहिए, भले मैं सम्राट रहा लेकिन एक वस्तु चाहिए। बोले दिया, मांग। तो जनकराज ने मांगा कि आपकी बिना इजाजत लिए मैं जब भी चाहूं आपको जिज्ञासा कर सकूं और आप उसका समाधान करते रहो, यही मुझे वरदान दो। कभी यह ना हो कि तुमने नियम तोड़ा, जब भी मैं तुम्हारे पास आऊं और मैं कोई भी जिज्ञासा करूं उसका आप समाधान कर देना, इतना ही वरदान। यही वरदान मांगा उसने। और अवसर अवसर पर जनक बृहदारण्यक तो बड़ा विशाल उपनिषद है, उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। किस ज्योति में ये जीव बैठता है, बाहर जाता है, काम करता, चार वस्तु, काम करता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। काम करता है और फिर लौटकर अपने स्थान में आ जाता है। आदित्य ज्योति ही सम्राडिति, हे सम्राट वो ज्योति आदित्य है, सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में जीव बैठता है, सूर्य के प्रकाश में जीव बाहर जाता है, सूर्य के प्रकाश में सब कार्य करता है और सूर्य के प्रकाश में फिर अपने स्थान में आकर बैठ जाता है। जनक तो बड़े बुद्धिमान है। तो फिर प्रश्न पूछा कि रात हो गई हो, सूरज अस्त हो गया, तो फिर किस ज्योति में ये जीव बैठता है, बाहर जाता है, सब काम करता है, फिर अपने स्थान में लौट आता है? तो बोले चंद्रमा इति। सूर्य न हो तब चंद्रमा की ज्योति में जीव बैठता है, बाहर जाता है, काम करता है, लौटता है। और दोनों का संवाद पढ़ने जैसा है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तो तुरंत जनक कहते हैं बराबर है महाराज। फिर तुरंत दूसरा प्रश्न पूछ लेते। दो शिष्य सामने आमने सामने लग गए, एक सिर ऐसे उठाता है, दो में हिलता है, एक हाथ इधर उठता है, ऐसे गुरु शिष्य है। यहां बोला नहीं और यहां हा नहीं आई, यहां पूछा नहीं और यहां उत्तर नहीं आया। इतनी प्यारी चर्चा है। तो सूर्य न हो तब चंद्रमा की ज्योति में ये सब होता है। तो जनक ने तीसरा प्रश्न, पहले कहा ठीक है महाराज आपने ठीक कहा, अब मेरा तीसरा प्रश्न, चंद्र भी न हो, अंधेरी रात हो, कृष्ण पक्ष हो, तो फिर किसकी ज्योति में जीव बैठेगा, उठेगा, काम करेगा, लौटेगा? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम, सब गाइए हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे
हरे हरे हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हे हरि 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 श्री वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे राज में राधे राधे राज में राधे राधे राज में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे राशि राधे राधे राशि राधे राधे राशि राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कृपया चंद क्षणों के लिए जब वाहिगुरु का कीर्तन होता है तो अपना सिर ढांक लीजिए जहाँ तक संभव हो।
वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 हरि बोल 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 राधे 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 बोल गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल सत श्री अकाल बोले सोनिहाल सत श्री अकाल बोले सोनिहाल सत श्री अकाल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर कल मैंने कहा था कि तो मेरे पास एक लिस्ट आ गया है गीता में कितनी बार मूढ़ शब्द का प्रयोग है और फिर रामचरितमानस में भी कहाँ कहाँ है उसका एक लिस्ट जिसने दिया धन्यवाद। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल सुबह 9:30 बजे फिर आगे भाव और श्रद्धा के साथ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर
महा